आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद है जनपद प्रयागराज के तहसील हड़िया अंतर्गत ब्लॉक धनुपुर के शाहपुर गांव में, जहां एक तरफ शासन और प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो जन जन तक और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ जनपद के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और योजनाओं में किस तरह की लापरवाही है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं और आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह की लापरवाही इस मामले में है। दादी, क्या नाम है आपका? कल्लू। कितनी उम्र होगी आपकी? अब उम्र बतावत है कि 80 के पार बा, 85 के हेर फेर। पेंशन मिलती है? नहीं, पहले मिलती थी कि नहीं? पहले मिलत रही। तो कब से नहीं मिल रही है? अरे करीबन साल भर लगी नहीं मिले था। तो आपने अधिकारियों से गुहार लगाई? अब सख्त हूँ, कहा कुछ पता ही नहीं, अधिकारी भी नहीं क्यों, तब पता लगी। अब नहीं मिल रहा है? नहीं मिले था। कोई अधिकारी पूछने आया आपके पास? कब नहीं के हुआ पूछे। आपका क्या नाम है? सभाजीत। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके बेटे लगते हैं, तीसरे नंबर के हैं। तो कहाँ कहाँ आपने इस संबंध में अधिकारियों को जानकारी दी? आप कहाँ कहाँ गए? कितनी दूरी होगी आपके घर की प्रयागराज से? प्रयागराज तो जिला तो हमारा यहाँ से कम 65 किलोमीटर है। यानी यहाँ से जहाँ अधिकारी बैठते हैं वो 65 हाँ, किलोमीटर। जिले का अधिकारी 65 किलोमीटर। कितनी बार गए होंगे इस संबंध में? हम करीब जो है 10 बार करीब गए, 8 से 10 बार। पेंशन के लिए? पेंशन के लिए 8 से 10 बार। 10 बार। कहाँ कहाँ गए, किस किस के पास गए? हम पहले जब जाने लगे जो है ब्लॉक पर कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्लॉक पर गए तो कहें कि यहाँ से नहीं पता चलाएगा, जाइए आप जो है सीडीओ के यहाँ और जिला समाज के यहाँ। जब हम समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ 4 बार गए, 5 बार में हमने कहा कि हमारा क्यों कटा, तो उन्होंने कहा कि जो है उम्र कम है। हमने कहा लिख के दे दीजिए, तो उन्होंने लिखा नहीं। तो हमने फिर ब्लॉक से ले करके जो है जिले तक दिया। इसके बाद जन सुनवाई मुख्यमंत्री पर करीब 5-6 बार किए जो है, तब जाके उसमें रिपोर्ट दिया गया। पहले गोल गोल घुमाया गया कि ये कागज़ नहीं, वो कागज़ नहीं, ऐसा है वैसा है, मतलब बार बार हमको प्रताड़ित किया गया। मानसिक और शारीरिक रूप से जो है, आर्थिक रूप से हमेशा हमको जो है परेशान किया गया। तो वहाँ से फिर जन सुनवाई पर जो है इन्होंने दिया कि आपके पिताजी की उम्र जो है 60 साल से कम है, इसीलिए जो है पेंशन को स्टॉप कर दिया गया है। तो ये सत्यापन कैसे किया? क्या घर आए थे वो लोग? कभी नहीं आए थे यहाँ। वहीं तो ब्लॉक किस आधार पर सत्यापन किया उन्होंने? कुछ नहीं, केवल ब्लॉक पर बैठकर झूठी रिपोर्ट इन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को भेज दिया। यानी आपके कहने के हिसाब से ब्लॉक पर बड़ा खेल होता है? बहुत बड़ा खेल होता है। वहाँ बैठ करके जो है हम भी नहीं, गांव में आए नहीं, ब्लॉक में कौन सा ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है कि उन्होंने वहां से देख लिया कि उम्र कम है इनकी, आके सत्यापन तो करना चाहिए था। कुछ नहीं सत्यापन किए, यहाँ कोई आए नहीं आज तक, न पूछे न हमसे। हमने यही पूछा किस प्रमाण पत्र के अनुसार जो है आपने 60 वर्ष से कम किया। तो किस किस अधिकारी ने इसमें निर्देश दिया या किस तरह की जानकारी सामने आई आपको? एसडीएम को हमने 2 बार तहसील दिवस में दिया। तहसील दिवस में भी कुछ नहीं किया गया। जो है अधिकारी के पास आया जो है, तो अधिकारी ने अपने यहाँ रख लिया जो है बीडीओ के पास। इसके बाद हमने सीडीओ को के पास जो है 2-3 बार गए। सीडीओ ने हमको जो है आदेश दिया जो है कि जांच कराइए, वो भी नहीं जांच कराया गया जो है। आज तक वहीं आके ब्लॉक पे जितने कागज रहते हैं सब रखा जाते हैं। ब्लॉक द्वारा कोई जांच नहीं किया जाता है। हमने डीएम साहब को भी पत्र दिया। इसके बाद डीएम साहब को के पास गए, मंडला आयुक्त के पास गए। मंडला आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया और उन्होंने निर्देशित किया सीडीओ के कि जा करके आप जांच करिए जो है और कार्रवाई, हाँ जांच करिए और कार्रवाई करिए। सीडीओ ने लिखा उसमें कि यह मामला अनुश्रवण है, इसको जाइए और जांच करके कार्रवाई करके नियत तिथि। किसको लिखा? ब्लॉक को? नहीं, उन्होंने सीडीओ के लिखा। अच्छा, सीडीओ साहब ने भी लिखा आगे? फिर नहीं, सीडीओ साहब के पास अब आया है पत्र। सीडीओ साहब क्या लिखे हैं, किसके लिए जो है हमको नहीं बताया गया है। मतलब एक पेंशन के लिए आप दौड़ते रहिए, इतना कोरम पूरा होगा तब जाके पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। बगल में एक जनपद भदोही है जी, जहाँ चूंकि हम लोग ज्यादातर भदोही में जर्नलिज्म करते हैं। जी, पास का गांव है आपका, इसलिए आपने समस्या बताई, हम यहाँ आए।
भदोही की स्थिति क्या है? भदोही में आप जाते हैं, किस तरह की स्थिति है? वहाँ की स्थिति ठीक है, वहाँ की स्थिति जो है ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है और नज़दीक है, वहाँ लोग चले जाते हैं। यहाँ तो सुबह से जाइए शाम को आएंगे, कम से कम 300 से 400 रुपए का खर्चा है, भाड़ा किराया जहाँ आने तक मैं जानता हूँ, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ जनपद भदोही में, आप कह दीजिए ब्लॉक के अधिकारी घर पहुंचेंगे और आपको ले जाएंगे, आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट ओके करेंगे और आपको सुविधा मिल जाएगी। हाँ। मतलब इतना तेजी से वहाँ काम हो रहा है। ये प्रयागराज जनपद इतना स्लो क्यों है, जबकि बड़ा जनपद है? हम भी, हमारे यहाँ भी नहीं, हमारे गांव में ऐसे कुछ और लोग हैं जिसका पेंशन आ रहा था, वो 60 साल से ऊपर है, उनका भी काट दिया गया। ब्लॉक से न कोई अधिकारी आता है, न कर्मचारी आता है, न कुछ आता है, केवल ब्लॉक से बैठ करके झूठी रिपोर्ट जो है समाज कल्याण को भेज दी जाती है। वहाँ के जाने के बाद उन्होंने कर दिया है जन सूचना में कि जो है कि ये आपका जो है सत्यापन ब्लॉक द्वारा हुआ है, भौतिक सत्यापन। यानी खेल ब्लॉक पे चल रहा है। हाँ, खेल ब्लॉक पे चल रहा है। देखिए, हमने जो है मुख्यमंत्री को भेजा, प्रमुख समाज कल्याण प्रमुख सचिव को लखनऊ भेजा। ये देखिए तहसील में हमने दिया, तहसील दिवस में दिया, ये जो है मंडला आयुक्त महोदय को दिया, उन्होंने जो है पत्रांक संख्या भी दिया, जो है सब दिया जो है। इसके बाद हम ले करके जो है, देखिए पूरी फाइल हमारी बनी है, हमने कई बार जो है, और ये देखिए आधार कार्ड भी हमारे पास है, परिवार आईडी भी है, जो हमने पहले जो है आवेदन किया है वो भी है हमारे पास, जबकि इसमें सब लिखा है 19 जब 5 साल तक जो है लगातार कई साल तक हमको मिला पेंशन हमारे पिताजी को, तो आज किस आधार पर जो जब वो अधिकारी सत्यापित करके उम्र का तभी दे रहे थे ना। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? हमने इतना बार नहीं, हमने जो है ब्लॉक पर कम से कम 3 से 4 बार हम दे चुके जो है जन सूचना के तहत, वहाँ भी नहीं मांगा जाए। कह रहे हैं कि जाइए आप सूचना आयोग में, जो करना है उसको करिए, जो है ब्लॉक के लोग कह रहे हैं। ब्लॉक के लोग कह रहे हैं। और जब हम जाते हैं तो कहते हैं करते क्या हो तुम, हम तुमको रिपोर्ट क्यों दें, जो है यही बार बार वहाँ से कहा जाता है। जब पहली बात तो कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं, ब्लॉक पर जाइए ना कोई ब्लॉक पे मिलते हैं, ब्लॉक पे जाने पर कोई मिलते भी नहीं है, और फ़ोन जब उठाएंगे कहेंगे तुरंत काट देंगे। मैं प्रयागराज जनपद के जिलाधिकारी महोदय को, सीडीओ साहब को, सबको अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो समस्या है बड़ी है। शासन की योजनाओं में इस तरह से अगर लापरवाही है तो आखिर इस पर संज्ञान कौन लेगा? केवल कागजों पर निर्देशित करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, जमीनी स्तर पर जाकर हकीकत देखनी होगी, और जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं ऐसा, यानी गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ट्विटर के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये खबर शासन तक पहुँचे और शासन भी इसमें संज्ञान ले कि आखिर किस तरह से। बगल का जनपद भदोही है, हम वहाँ जर्नलिज्म करते हैं और अक्सर अधिकारियों से मिलते जुलते रहते हैं, मुलाकात होती है, जनपद की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। वहाँ 24 से 48 घंटे के अंदर यदि आपने ऑनलाइन किया है तो आपकी समस्या को सुना जाता है। सोच लीजिए बगल के जनपद प्रयागराज की स्थिति क्या है। इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।